नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। हर पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा खास करके की जाती है। लेकिन गुरु पूर्णिमा के दिन हम गुरु की भी पूजा करते हैं, क्योंकि गुरु के आशीर्वाद से जीवन का संघर्ष कम होता है और ईश्वर तक पहुंचने में भी हमें मदद मिलता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन किस तरह से गुरु पूजन करना है, क्या होगा खास पूजा विधि, क्या खास उपाय करेंगे ताकि धन की प्राप्ति भी होगी, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, गुरु पूर्णिमा के दिन क्या गलती आपको नहीं करनी है ताकि आपकी पूजा सफल हो, आपको धन की प्राप्ति भी हो, जीवन में संघर्ष भी कम हो। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको एक एक करके बताएंगे धन वृद्धि के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन क्या करना है, क्या है ज्योतिषीय उपाय, गुरु पूर्णिमा के दिन क्या होगा पूजा विधि, क्या खास उपाय करने हैं और किस तरह से आपको खास मंत्र का जाप भी करना है ताकि हर इच्छा आपकी पूर्ण हो जाए। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। गुरु पूर्णिमा को वेद व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस तिथि पर गुरु की पूजा करने का विधान होता है। कई पौराणिक और महान साहित्य की रचना करने वाले महर्षि वेद व्यास का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा तिथि पर हुआ था। इसी वजह से हर वर्ष इस तिथि को गुरु पूर्णिमा के नाम से भी मनाया जाता है। शिव पुराण के अनुसार वेद व्यास जी भगवान विष्णु के अंशावतार माने जाते हैं। ऐसे में पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि महर्षि वेद व्यास ने ही पहली बार मानव जाति को चारों वेदों का ज्ञान दिया था, इसलिए उन्हें सृष्टि के पहले गुरु का दर्जा भी प्राप्त है। इस दिन गुरु और अपने इष्ट देव की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यह दिन सबसे उपयुक्त दिन माना गया है। धार्मिक ग्रंथों में लिखा है, जिस तरह व्यक्ति इच्छा प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति करता है, ठीक उसी तरह व्यक्ति को जीवन में सफल होने के लिए गुरु की सेवा और भक्ति भी करना चाहिए। इस बार गुरु पूर्णिमा की तिथि 13 जुलाई बुधवार को होगा। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 13 जुलाई प्रातः 4:02 से हो जाएगा और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति होगी 14 जुलाई को रात्रि में 12:05 पर। इस पूर्णिमा तिथि पर रात्रि की पूजा, खास करके महालक्ष्मी की पूजा करने से आपको धन की प्राप्ति भी होगी, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उसके पहले जानते हैं कि इस पूर्णिमा का क्या खास महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार गुरु पूर्णिमा के दिन मंगल, बुध, गुरु और शनि शुभ स्थिति में विराजमान है। इस शुभ स्थिति के कारण गुरु पूर्णिमा पर रोचक, भद्र, हंस और सस नामक 4 राज्यों का निर्माण भी हो रहा है। साथ ही बुधादित्य योग भी बन रहा है, इसलिए इस दिन का उपाय अवश्य ही फलदायक साबित होगा। मैं आपको आगे कुछ उपाय बताऊंगा, आपको निश्चित रूप से इस गुरु पूर्णिमा पर ये उपाय अवश्य करने होंगे। लेकिन उसके पहले हम ये जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन आपको किस तरह से अपने गुरु या अपने इष्ट देव की पूजा करना है। सबसे पहले आपको गुरु पूर्णिमा के दिन प्रातः जल्दी उठ करके स्नान करें। इसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ दें। सूर्य को अर्घ देने के बाद ओम सूर्याय नमः मंत्र का भी आप जाप कर ले, या अर्घ देते समय भी आप ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते रहें। इसके बाद सूर्य के सामने नतमस्तक होकर अपने गुरु का ध्यान करें। इस खास दिन भगवान विष्णु की पूजा करना भी आप न भूलें। इसके बाद अपने गुरु या इष्ट देव की विधिवत पूजन करें। अगर कोई गुरु आपके जीवन में नहीं है या कोई गुरु अभी तक आपके जीवन में नहीं आया, तो आप भगवान विष्णु या शिव को अपना गुरु मान सकते हैं। गुरु पूर्णिमा को बृहस्पति देव की आराधना और अपने गुरु को नमन करने से आपके जीवन में निश्चित रूप से खुशहाली आती है।
इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन आपको कुछ मंत्रों का भी जाप अवश्य करना चाहिए। ये 3 मंत्र है, इस 3 मंत्र में जो मंत्र आपको अच्छा लगे उसका जाप करेंगे तो बृहस्पति देव भी प्रसन्न होंगे और आपके गुरु भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। पहला मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। दूसरा मंत्र है ओम ब्रीम बृहस्पति नमः और तीसरा मंत्र है ओम गुरुवे नमः। जो मंत्र आपको अच्छा लगे, जो आसान लगे, इस मंत्र का कम से कम आपको 108 बार जाप करना चाहिए। इससे आपके जीवन में जो संघर्ष होगा वो संघर्ष भी कम होगा और जीवन की हर तरफ से आपके जीवन में सफलता की प्राप्ति भी बहुत आसानी से होने लगती है। गुरु पूर्णिमा के दिन कुछ खास चीज भी आपको अवश्य करना चाहिए। संभव हो तो लक्ष्मी नारायण मंदिर में एक नारियल आपको अवश्य अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से सारे बिगड़े काम बने लगते हैं। अगर आपके कोई काम बनते बनते बिगड़ने लगते हैं या बिगड़ जाते हैं तो आप इस दिन एक नारियल लक्ष्मी नारायण मंदिर में अर्पित करें, इससे सारे काम आपके बने लगते हैं। कुमकुम घोल से मुख द्वार और घर के मंदिर के बाएं और दाएं और स्वास्तिक अवश्य बनाएं। घर के मंदिर में दीप आपको इस दिन अवश्य ही प्रज्वलित करना चाहिए, इसका आप ध्यान रखें। इस दिन पीले अनाज, पीली मिठाई और पीले वस्त्र किसी भी जरूरतमंद को दान करने से आर्थिक स्थिति में सुधार अवश्य आता है। इसलिए अगर आप दान करने की सामर्थ्य रखते हैं तो इस दिन पीले अनाज, पीली मिठाई और पीले वस्त्र किसी भी जो गरीब है उसको दान अवश्य करना चाहिए आपको। अब ये जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन आपको क्या काम करना चाहिए। सबसे पहली चीज, अगर आपकी कुंडली में किसी तरह का कोई दोष है तो इस दिन ओम ब्रीम बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करें। 108 बार जाप करने से भी आपके समस्या जो है उसमें समाधान आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके भाग में वृद्धि हो तो भाग में वृद्धि के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक आपको अवश्य लगाना चाहिए। एक घी का दीपक लगाइए। अगर घी शुद्ध ना हो तो आप तिल के तेल का भी दीपक लगा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी चल रही हो तो इस पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा के दर्शन अवश्य करें और अर्घ देते हुए मन में आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरु पूर्णिमा के दिन गीता का पाठ अवश्य आपको करना चाहिए। अगर आपको गीता का पाठ आता है, कर सकते हैं तो अवश्य करें, इससे भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इस दिन केवल गुरु का ही नहीं बल्कि परिवार में जो भी बड़े हैं अर्थात माता पिता दादा दादी, उनको भी गुरु मान करके उनका सम्मान करें, उनसे आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें, तभी आपका पूजा सफल होगा। गुरु से मंत्र प्राप्त करने के लिए गुरु पूर्णिमा का दिन सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ होता है। तो अगर आपको कोई गुरु आप चुनना चाहते हैं, किसी को गुरु बनाना चाहते हैं, उनसे कोई मंत्र लेना चाहते हैं तो गुरु पूर्णिमा का दिन सबसे अच्छा दिन होगा। इस दिन गुरुजनों की यथासंभव सेवा करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इस पर्व को श्रद्धापूर्वक आपको जरूर मनाना चाहिए। अगर आपके कोई गुरु हैं तो इस दिन अपने गुरु को उपहार में कुछ न कुछ आप अवश्य दें, इससे आपको गुरु की कृपा प्राप्त होगी और जीवन का संघर्ष भी कम हो जाएगा। अब ये जानते हैं कि पूर्णिमा के दिन आपको क्या विशेष उपाय करना चाहिए ताकि धन की प्राप्ति बहुत आसानी से आपके जीवन में हो। पूर्णिमा या पूनम के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन चंद्रमा का विशेष प्रभाव होता है, साथ ही यह दिन माता लक्ष्मी को भी प्रिय होता है। पूर्णिमा के दिन किए गए उपाय का विशेष और शीघ्र फल प्राप्त होता है। इस बार गुरु पूर्णिमा के दिन आपको कुछ खास उपाय अवश्य करना चाहिए ताकि जीवन से हर तरह का संघर्ष कम हो और जीवन में आपको धन की प्राप्ति भी हो जाए। सबसे पहली चीज, पूर्णिमा के दिन आपको सुबह के समय में पीपल के वृक्ष में जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। पीपल के पास आपको सरसों के तेल का दीपक भी आप शाम के समय जलाएं। इससे आपके जीवन में जो भी संघर्ष है, संघर्ष कम होगा और आपको सफलता भी बहुत आसानी से मिलेगा। गुरु पूर्णिमा के दिन व्यक्ति को अपने गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का यथासंभव पूरे ध्यान से जप करना चाहिए। अगर आपके कोई गुरु है, आपको गुरु मंत्र मिला है, तो इस दिन आपको गुरु मंत्र का जाप अवश्य करें। इसको करने से, गुरु मंत्र का जाप करने से निश्चित रूप से यह आपके लिए कल्याणकारी साबित हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह
पीपल के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। इसलिए यदि आप धन की इच्छा रखते हैं तो आप सुबह उठ करके पीपल के पेड़ के सामने कुछ मीठा चढ़ाकर जल अवश्य अर्पित करें और लक्ष्मी को घर पर निवास करने के लिए आमंत्रित करें। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी और आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। गुरु पूर्णिमा के दिन पीले वस्त्र पहनकर पूजा करने से आपका भाग्य तेज होगा। इससे आपको कार्यों में सफलता मिलेगी। गुरु पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाने से और 7 बार परिक्रमा करने से ग्रह दोषों से भी छुटकारा आपको बहुत आसानी से मिल जाता है। पूर्णिमा के दिन दीप दान को विशेष माना जाता है, इसलिए इस दिन किसी पवित्र नदी, तालाब या किसी ऐसे जगह पर जहां पानी हो, ऐसे जगह पर आपको दीप दान अवश्य करना चाहिए। दीप आपको नदी तालाब के पास अवश्य जलाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य फलों की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। गुरु पूर्णिमा पर किसी बुजुर्ग ब्राह्मण को भोजन एवं पीले वस्त्र दान करने से व्यक्ति पर गुरु की कृपा बनी रहती है। इससे उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। इसीलिए अगर आपके आसपास कोई बुजुर्ग ब्राह्मण है तो उसे आप पीले वस्त्र और भोजन आप उसे अवश्य कराएं। पीले वस्त्र का दान करें, साथ में भोजन भी अवश्य कराएं। पूर्णिमा के दिन किसी शिव मंदिर में रात को शिवलिंग के पास दीपक अवश्य जलाएं और एक मंत्र है ओम रुद्राय नमः। इस मंत्र का आप 3 बार, 9 बार, 108 बार जितना संभव हो उसका जाप करें। ऐसा करने से धन की प्राप्ति आपको आसानी से होती है। अगर आप किसी मंदिर में नहीं जा सकते हैं, आपके घर में शिवलिंग है, तो उसके सामने भी आप एक दीपक अवश्य जलाएं। इससे आपको लाभ अवश्य प्राप्त होता है। अब तक मैंने आपको पूर्णिमा के कुछ उपाय बताए हैं और पूजा की विधि भी बताई है। अगर आप चाहते हैं कि पूर्णिमा का जो पूजा आपने किया है उसका फल आपको प्राप्त हो, तो कुछ चीज आपको पूर्णिमा के दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि आप अपने दाम्पत्य जीवन को प्रेम पूर्वक लंबे समय के लिए रखना चाहते हैं तो कभी भी भूलवश पूर्णिमा और अमावस्या के दिन शारीरिक संबंध ना बनाएं। पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार का तामसिक वस्तुओं का सेवन न करें। इस दिन जुए, शराब, नशे और क्रोध एवं हिंसा से भी आपको दूर रहना चाहिए। इस दिन बड़े बुजुर्ग अथवा किसी भी स्त्री से भूल कर भी आपको अपशब्द नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का भी आपको सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई उपाय करते हैं, उसका लाभ लेना चाहते हैं, तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए, तभी आपको फल की प्राप्ति होगी। पूर्णिमा पर घर में किसी भी प्रकार का झगड़ा नहीं करना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी आपसे रूठ जाएगी और आपके घर में कभी भी लक्ष्मी का निवास नहीं होगा। पूर्णिमा के दिन गरीब और असहाय लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए। किसी भी बुजुर्ग का अपमान भी बिल्कुल भी आप ना करें, क्योंकि इस दिन देवता किसी भी रूप में आपके पास आ सकते हैं और अगर आपने किसी का अपमान कर दिया तो समझिए आपका भाग भी आपका साथ नहीं देगा। पूर्णिमा के दिन किसी जानवर को न तो सताएं और न ही मारें, क्योंकि ऐसा करने से आप इस दिन पाप के भागीदार बन सकते हैं और आपका भाग भी खराब हो सकता है। पूर्णिमा के दिन तुलसी के पौधे को ना तो उखाड़े, ना ही तुलसी के पत्तों को तोड़े। पूर्णिमा के दिन किसी भी देवी या देवता का बिल्कुल भी आपको अपमान नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको उनके क्रोध का सामना भी करना पड़ सकता है। साथ ही जो भी उपाय करेंगे उसका भी आपको कोई फल की प्राप्ति नहीं होगा, उल्टा आपको पाप लग सकता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके अगर आप पूर्णिमा के दिन खास उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से धन की प्राप्ति आपके जीवन में होती है, जीवन से संघर्ष भी कम होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें, अपने दोस्तों, सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इन उपाय को करके अपने जीवन में धन की प्राप्ति बहुत आसानी से कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।